लेकिन जब एक गरीब के घर पर अन्याय हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, तो 9 दिन लग जाएगा आपको इंसाफ दिलाने में, और अभी भी पता नहीं कितना दिन लगने वाला है, ये तो भगवान जानता है। लेकिन हम भी सैलाब के साथ हम लोग बगहा में उतरेंगे और यहाँ के एसपी और डीएसपी चाहे जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके खिलाफ उतरेंगे और ज़बरदस्त आवाज़ लगाएंगे, और उनके खिलाफ जो भी हम लोग को करना होगा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी बगहा प्रशासन की होगी और वहाँ के एसपी की होगी, एसडीएम की होगी, चाहे जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी होगी। उसके लिए हम सुन लीजिए भैया क्या बोल रहे हैं। दोषियों को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। जो भी दोषी घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं बगहा पुलिस प्रशासन की कर्तव्यहीनता है, जिसके चलते अभी तक रीमा के अपराधियों को न्याय नहीं मिला, जेल नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी बगहा के लिए शर्म की बात। नमस्कार, प्रणाम। और अभी हम बगहा के नया गांव में हैं और सुरेश यादव जी के दरवाजे पर हम लोग खड़े हैं, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ माँ बहनें खड़ी हैं और काफ़ी गांव के लोग और समाजसेवी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब सबसे पहले हम समस्या को रखने जा रहे हैं, और समस्या रखने से पहले एक प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी बन जाती है कि लोगों को आप लोगों पर भरोसा नहीं रहता है, कि मीडिया बुलाना पड़ता है, मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाना पड़ता है, तब जाके किसी गरीब को न्याय मिलता है। कहीं ना कहीं आप लोगों पर बहुत बड़ा सवाल है। तो हम आइए पहले मुद्दे को जानते हैं, समस्या को आप सभी के सामने रखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं और हम सुरेश यादव जी से मिलने का प्रयास करेंगे। कौन है सुरेश यादव जी? जिनके बेटे आ जाइए इधर आ जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने है सुरेश यादव जी, और आज से 1.5 साल पहले इसी घर से अपनी बेटी का शादी किए थे, और 1.5 साल भी नहीं बीता और इनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। आखिर मामला क्या है और मामले की सच्चाई क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या हुआ था और कब शादी किए थे आप अपनी बेटी का? 1.5 साल पहले शादी कैले रहनी। किस जगह शादी किए थे बेटी का? गोईठी। गोईठी कहाँ पड़ता है? बगहा के उत्तर। बगहा के उत्तर गोईठी पड़ता है। गोईठी। और कौन सा थाना है वो? पटखौली थाना। तो क्या हुआ है, मतलब 1.5 साल पहले शादी किए और समस्या कहाँ शुरू हुई? समस्या शुरू हुई 2-4 महीना बढ़िया से रखल है, ओकरा बाद झगड़ा झूरी लागल है दहेज के लेके, और दहेज के लेके झगड़ा झूरी करते उड़ते गुड्डू यादव, नगेंद्र यादव, हरिंदर यादव, रिंकू देवी, राजू यादव, बिल्कुल घबराइए नहीं। आपके ऊपर जो बीत रहा है ना, हम लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल शांत पूर्वक और पूरे सोच समझ के और सच्चाई को रखिए, ताकि लोगों को उनकी माँ बताएंगे। ये पिता है और इनका जो दिमागी संतुलन है खो बैठे हैं। इनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और शायद ये कुछ बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये माँ है उस बहन का। तो सबसे पहले माँ, क्या हुआ था? आपको तो मालूम होगा कि हमारी बेटी शादी किए हैं, तो उसके बाद से कैसे घटना शुरू हुई? हाँ, लड़की के शादी कैनी गोईती। 1.5 साल शादी भइले भइल। 4 से 5 महीना लड़की हमार सुख शांति पौली। एकरा बाद से लड़की के दियादिन से झगड़ा भी होखे लागल। अच्छा। दियादिन नहा लेस खा लेस टीवी देखस। लड़की हमार खाना खाए बैठे झोंटा धक पटक पटक मारस। कहस कि दलिदर के लड़की, गरीब के लड़की दान दहेज एकर बाप पचा लेहलस। आई बैठ के खाना खातिया, ना लुगा खींचतिया, ना घर बर्तन करतिया। ओकरा बाद में गुड्डू यादव से कहे जास तो ऊ भी कहस कि दहेज लेके आओ। गुड्डू यादव कौन है? आपके दामाद? उनके पति। मतलब हाँ, अच्छा, उनके पति हैं। तो यादव के सहारे से नगेंद्र यादव, हरिंदर यादव, राजू यादव, रिंकू देवी, चंदन यादव, ये सब लोग मारपीट करे। मतलब आपकी बेटी के साथ उनके पूरे परिवार के लोग, ससुर भसुर और देवर ही है लोग ना? सब लोग अनिच्छा कर दे। कोनो सहारा ना मिले, बेटी हमरा लगे फोन करे कि अम्मा हमरा के पैसा दान दहेज जौन बाकी लगौले बड़ा जा कहीं से बूढ़ बिका के दे दो। तो हम ना दे पाई। लड़की के समझाई कि बबी दुख सुख काट, हमनी के कमा से धमा के देहल जाई। गरीब आदमी कहाँ से देल जा, सब समस्या तू देखते बाड़ू। तो लड़की हमार वही में दुख सुख काटस रहस, मारे लो पीटे लो, ले आई जा। एकरा बाद से रिंकू देवी छंगरई बंजरिया फोन कैली रामचंद्र यादव के लगे। रामचंद्र यादव अपना लड़का लोग के लेके अला, रामू के, रवि के। उ आइलो तो हमार बेटी डरा गईली, हाथ जोड़ के लगली मिनती करे कि बताओ जो हमार पापा गरीब बाड़न, नइखन दे पाओ कहाँ से दीहन। तहरा लगे रहे तू दान देहल, दहेज दल, हमार पापा बूढ़ बिका के जहाँ ला शक्ति साधन रहे बिला गल बड़न हमरा शादी में, नइखन दे पाओ। एकरा बाद से रामचंद्र यादव झोंटा धक पटक दहलन। उनके लड़का दोनों, उनके बेटी झुक मिल के मारल लो, पीटल लो। रामचंद्र यादव कौन है?
रिंकू देवी के पिताजी। तो वहाँ से उ लोग चल गई लो। एकरा बाद से फिर हमार लड़की फोन कैली यहाँ से गई लो, 2-4 आदमी गई अपन समझौता कैल। ये लोग के मने बिस्कुट पानी जान मान भइल, बैठल लो, हालचाल भइल। तो कहलो यार जी लड़की के सूद से रहे दी, जब हमरा जुटी तो हम देबे करें। तो चले पर भइल लो तो कहत नगेंद्र यादव, हरिंदर यादव, राजू यादव, गुड्डू यादव, चंदन यादव कि रउआ 2 लाख अरे महाराज नइखे जुटत, 1.5 लाख दे दी, कुछ पैसा मिला के हमनी के अपन किन लेम, 100 गाड़ी जौन लेवे के बतावन। तो भइल जे अब जब जुटी तो दिया आई। अच्छा, शादी में क्या क्या दी थी आप? शादी में बर्तन भड़िया, फर्नीचर के सर सामान अपन जितना मने कुल लागे ऊपर जा पर सब दियाइल बेटे। 3 लाख 4 लाख के मने लपेट में अपन दान दहेज दिया गई। दामाद के घेंट में के सिकड़ी दिया गई, दामाद के घेंट में के सिकड़ी दिया गई, कुल मन सब दिया गई। 3 से 4 लाख एगो अंगूठी दिया गई। 3-4 लाख देने के बाद भी भिखारी को कमी था। हाँ, और वो लोग बार बार दहेज का मांग करता था और दहेज नहीं मिला तो क्या किया? मारपीट करना शुरू कर दिया। फिर मरले पीटले रहे लो तो हमार लड़का गइले बोला के लिए अइले यहाँ पीछे से गुड्डू यादव अइले। गुड्डू यादव अइले, लोग बिस्कुट पानी दियाइल। गुड्डू यादव बोलने कि हमहू खा लनी पी लनी, तू खा ल पी ल। काज ने जे बिस्कुट पानी अब लिखल बा कि नहीं खे लिखल, पिए के जाता हरा। अच्छा, मतलब उनको धमकी दे के उनके पति लेके गए गुड्डू यादव। हाँ, कि चलो अब यहाँ आओगी कि नहीं आओगी, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। अच्छा, यहाँ से लेके सवेरे गइले तो लड़की हमार कहली कि 2-4-10 दिन रहे। तो दामाद कहल, हम कहनी कि हाथ जोड़ के मिनती करतानी बाबू अरे 4 दिन रहे दी। तो दामाद कहले ठीक बा, हम तो सब दिन खतरा छोड़ देम, हम जा तनी, हम ना ले जाएम। हम कहनी बेटी तू चल जा, हमरा समर्था है नहीं खेले ये न जाई, हम जा, जब जुटी तो दियाई। गरीब आदमी तो हमरो सहे के बा, तोहरो सहे के बा। एकरा बाद गुड्डू यादव बोला के ले गलन। बेटी जब जाए के बेरा रोवे लगली तो गुड्डू यादव कहल चल घर पर तारक हम बताओ तनी। तो ले गइला के 9 बजे गइले। 10 से 11 बजे के लपेट में फोन भइल तो वहाँ बड़ा हल्ला हुरदुंग रहे। फोन उठौले के तो नगेंद्र यादव। तो यहाँ से ले जाने के बाद 2 घंटा बाद ही मौत हो गया है। हाँ, तो इनके पिताजी पूछनी कि रउआ के बोलता, तो हम हरिंदर यादव। वो पूछले कि के रउआ बोलता नहीं, तो कहनी कि हम नया गाँव से बोलता नहीं, रीमा के पापा। लड़किया से बात करा दी तो कहल कि फोन काट दल। फोन काट दिले के बाद हल्ला हुरदुंग जब हमनी के सुननी जा भइल, बुझाता लड़किया गइल फिर झगड़ा तकरार में फंसल बा। तो यहाँ से गइल लो हमार लड़का मुकेश, उनके पापा अवधेश यादव गइल लो वहाँ। तो लड़की के सुतावर रहे मुँगा के। अच्छा, मतलब 2-2.5 घंटा में ही लड़की मर गई और उसको वहाँ पे सुलाया गया, सुता दह रहे। और जब आप लोग फिर पूछी होंगी ना कि कैसे क्या हुआ, जानने का प्रयास किया? यहाँ से गइल लो तो वो टंट घंट में रहल लो कि एकरा के मने हमनी के फूंक ताप के खपा दिहल जा। तो ले गइल लो तो ये लोग पकड़ के ले जाके दूसरे के बंगला में बैठा दिहल लो। बैठा देले के बाद से अब सोचल लो जो कोला के रहे लेके भाग जाई। अवधेश यादव घर में गइल हल्ला कइले जे लाश लेके भागत लो। उ लोग का कइलो लाश सुता के भाग गइलो, सब जना वो बरस फरार हो गइल लो। लाश छोड़ के सब लोग भाग गए, फरार हो गए। एकरा बाद से घरे फोन आइल कि तहनी के आवा जानी हाँ रीमा के मुँगा के सुता देले बालो। आ हमनियों के जान के आफत बा, हमनी के लोग कुछ कर नहीं खिसन पाओ। तो यहाँ से पटखौली थाना गए, वहाँ जांच पड़ताल कइल। पटखौली थाना के समेत छोटा बाबू के संगे आयल लाश पोस्टमार्टम भइल। पोस्टमार्टम के लगे उ ना आयल लो, वहाँ से पोस्टमार्टम करा के लिया के घरे अपना रामपुर नया गांव के लोग यहाँ सती गति दाह संस्कार कइल। अग्नि कौन दिया था उनको? उनके पिताजी, उनके पापा जगने दिए थे। अब ये पीड़ित की माँ है और जो पीड़ित इस दुनिया में नहीं है। अब हम अपने तरीक़ा से यहाँ के शासन, प्रशासन, विधायक, MP और पुलिस पदाधिकारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम गांव के लोग हैं और 1.5 साल पहले इस घर से एक बेटी का डोली उठता है और 1.5 साल बाद उस बेटी का ससुराल में अर्थी उठ जाता है। अब सोचिए ये खबर जब उसके माँ बाप को सुनाई दिया होगा तो उसका कलेजा किस प्रकार फट गया होगा। अब सबसे बड़ी सवाल ये है हमारे यहाँ जिला प्रशासन पर कि अभी तक आप लोग क्या किए हैं, और अपराधी 8 दिन हो गया है अपराध करके गायब है, तो अपराधी को आप लोग कब पकड़िएगा और कब सजा दीजिएगा? और अगर आप सजा नहीं दे रहे हैं, पकड़ नहीं रहे हैं, तो इतनी बड़ी घटना हो जाती है और प्रशासन क्या करता है? कुछ नहीं कर रहा है, मुख्य दर्शक बनकर बैठा है। प्रशासन पर कितने लोगों को भरोसा है? बोलिए कस के थोड़ा सा जोर से।
किसी का भरोसा उठ गया है। आप सभी को प्रशासन पे भरोसा है कि न्याय मिलेगा? नहीं है। अगर इन लोगों को प्रशासन पर भरोसा होता तो मीडिया को बुला के यहाँ पर न्यूज नहीं बनवाते। इनको पता है कि जब तक हमारा आवाज ऊपर उठेगा नहीं तब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। आपको लगता है सर प्रशासन से न्याय मिलने की उम्मीद? अभी सर देखिए, इस देश में कहा गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। जब बेटी पढ़ लेती है, बेटी का शादी विवाह किसी अच्छे जगहों पर करना चाहता है, पिता कर भी देता है, उसके बेटियों को अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। जो भी दोषी घूम रहे हैं, बेलगाम घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं बगहा पुलिस प्रशासन की कर्तव्यहीनता है, जिसके चलते अभी तक रीमा के अपराधियों को न्याय नहीं मिला, जेल नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी बगहा के लिए शर्म की बात है। मैं यही चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, आप भाइयों के माध्यम से, कि इस आवाज़ को बुलंद कीजिए और जितना जल्द हो सके दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, उतना हम नहीं जानते हैं, हम राजनीति में नहीं रहते हैं। बस इतना जरूर कहेंगे कि अगर बगहा प्रशासन अगर 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर एक्शन नहीं लेते हैं तो इस माँ का चूड़ी निकाल कर पहन ले, क्योंकि आप उसी लायक है। नेता सबका चमचागिरी होगा और उन लोगों के आगे पीछे घूमिएगा। अभी कोनो नेता पर गोली चल जाए या हाथापाई हो जाए तो उनके दरवाजे पर आप लोग सिक्योरिटी का बौछार लगा दीजिएगा, लेकिन जब एक गरीब के घर पर अन्याय हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, तो 9 दिन लग जाएगा आपको इंसाफ दिलाने में। और अभी भी पता नहीं कितना दिन लगने वाला है, ये तो भगवान जानता है, लेकिन हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मामले की सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि अगर एक बेटी मरती है तो कहीं ना कहीं ये एक हत्या है और आरोपियों को सजा मिलना चाहिए। आप एक पिता है, किधर गए उनके पिताजी? देखिए, आ जाइए इधर। आप एक पिता है और आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा आपकी बेटी को? नहीं मिलेगा। तो कैसे क्या कीजिएगा? कहीं जाते हैं तो कोनो सुनवाई नहीं होता है हमको। आप क्या करते हैं, पेशा से क्या करते हैं आप? खेती गिराती, बन मजूरी करे नहीं। जमीन उमीन बार हुआ लगे ढेर ना, कितना जमीन हुई? 2-4 कट्ठा बा। अब सोचिए 2-4 कट्ठा जमीन, कौगो औलाद है आपका? 6 गो। सोचिए, थोड़ा सा ध्यान दिया, बेटी कौगो है? 3 गो। 3 बेटी 3 बेटा। हाँ। अब सोचिए कि इस गरीब परिवार के पास कहाँ से पैसा आएगा कि वो ले जाके एसपी साहब को खिलाएगा, बड़ा बाबू को खिलाएगा, छोटा बाबू को खिलाएगा। और हम लोग चिल्लाते हैं, हम लोग को पत्रकार थोड़े हैं, हम लोग मजबूर हैं, आपके भ्रष्ट सिस्टम से लाचार हैं हम लोग देखते देखते। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे विधायक आए थे मदर बड़ू? अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया था। विधायक को काहे वोट देते हैं आप लोग? कोई नहीं आया, क्या करें हम लोग? काहे वोट देते हैं विधायक को, बताइए हम? कोई नहीं, मजबूरी। हम वोट देते हैं ना, हम यहाँ विधायक आता और चाह देता तो एक्शन नहीं होता का? एकदम होता, एकदम होता। मतलब यहाँ पे भी सांसद आ जाए एक्शन नहीं होगा? एकदम होगा, मगर वो आता नहीं है। लेकिन तो गरीब के लिए सांसद विधायक नहीं ना बनता है भैया, क्या आएगा? किसके लिए बनता है? अपने लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज अपने चमचों का विकास करेगा। अभी उनके चमचों को कुछ हो जाए तो तुरंत बड़ा बाबू को फोन करके पैरवी करना शुरू कर देगा। पूरे जन सैलाब के साथ हम लोग बगहा में उतरेंगे और यहाँ के एसपी और डीएसपी चाहे जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके खिलाफ उतरेंगे और ज़बरदस्त आवाज़ लगाएंगे और उनके खिलाफ जो भी हम लोग को करना होगा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसके लिए पूरी जिम्मेदारी बगहा प्रशासन की होगी और वहाँ के एसपी की होगी, एसडीएम की होगी, चाहे जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है उनकी होगी। उसके लिए हम सुन लीजिए भैया क्या बोल रहे हैं, कोई बात। जो यहाँ के माननीय हमारे रिंकू सिंह जी विधायक जी अगर देख रहे हो तो उनसे विनती है कि एगो फोन घुमा दीजिए, आके इस माँ बहन का तकलीफ, इस बाप का तकलीफ, इन तमाम गांव वालों की समस्या को समझ लीजिए। सिर्फ वोट लेने के लिए मत आइए, कभी कभी बहन बेटियों की मजबूरी को समझने भी आइए और उनको न्याय दिलाने भी आइए। आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए रिंकू सिंह जी कि आपके क्षेत्र में एक बहन के साथ काफ़ी अन्याय हुआ है और अन्याय सिर्फ बहन के साथ नहीं हुआ है, यहाँ के तमाम माँ बहनों के साथ भी हुआ है और एक डर का माहौल है कि आज इनके बेटी के साथ हुआ है कल किसी भी बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए अब नहीं बर्दाश्त करेगा बगहा चाहे हमारा बिहार। आप सभी को ईमानदारी के साथ आगे आना होगा, इंसाफ दिलवा दीजिएगा, अन्यथा बेटी पैदा करना बंद करना पड़ेगा पूरे देश में और इसके लिए भी हम लोग आंदोलन चलाना शुरू कर देंगे। उसके लिए आप लोग हम लोग को बलि का बकरा बना दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ राम भक्त सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।